नमस्कार, अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने न सिर्फ पार्टी बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि अशोक चव्हाण के साथ इस वक्त 2 से 4 कांग्रेस विधायक भी है और इन विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चव्हाण का पहला बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि विधायक पद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने के बाद अब उनका कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से संबंध खत्म हो गया है। चव्हाण ने बताया कि उन्होंने भी अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है और 2 दिन बाद वे इस पर फैसला करेंगे। चव्हाण ने कहा कि वे अपनी पार्टी के आंतरिक मुद्दों को चौराहे पर रखने वाले आदमी नहीं है। इसके साथ ही अशोक चव्हाण ने ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक से बात नहीं की है और न ही बीजेपी या किसी और पार्टी के सामने कोई मांग रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण द्वारा इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि दूसरे दलों के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। फडणवीस ने कहा कि खास तौर पर कांग्रेस के कई नेता अपने वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार के कारण पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फडणवीस ये भी कहने से ना चूके कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ी फूट डाल सकती है। बताया जा रहा है कि इस समय कांग्रेस के करीब 10 से 15 विधायक अशोक चव्हाण के संपर्क में हैं और वे इन सभी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ने की खबरों के बीच बडनेरा के विधायक रवि राणा ने एक बयान देकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। रवि राणा ने दावा किया है कि तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर भी भाजपा के संपर्क में है। रवि राणा ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा भूकंप आने वाला है। राणा ने कहा कि आगामी 15 फरवरी को अमित शाह विदर्भ के दौरे पर है और उसके पहले कुछ और बड़े झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा सवाल करते हुए कहा है कि क्या शिंदे और अजित पवार की तरह ही चव्हाण भी कांग्रेस पर दावा ठोकेंगे। राउत ने कहा कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मराठा आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को राज्य सरकार महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और इस सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आएगा। खबर है कि ओबीसी आयोग की ओर से सर्व रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर मराठा आरक्षण पर कानून बनाएगी और इसके बाद विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि वे आगामी मुंबई दौरे के दौरान पुणे एयरपोर्ट के नई टर्मिनल का भी उद्घाटन करें। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में उन्होंने पुणे एयरपोर्ट के अधिकारियों से मीटिंग की है और संभवतः 19 फरवरी को पीएम मोदी के मुंबई दौरे के दौरान पुणे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से विपक्ष इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है और हाल ही में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एयरपोर्ट का जल्द उद्घाटन किए जाने के संकेत दिए थे। राज ठाकरे और संजय राउत के बाद अब आदित्य ठाकरे ने भी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की है। मीडिया से बातचीत के दौरान आदित्य ने कहा कि वे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के लिए भारत रत्न चाहते हैं। इसके साथ ही आदित्य ने कहा कि बीजेपी उनकी दोस्ती और योगदान को भूल गई है, अन्यथा पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रही होती।
टाइम्स नाउ द्वारा किए गए सर्वे के बाद अब इंडिया टुडे सी वोटर ने महाआघाड़ी के लिए अच्छी खबर दी है। सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 40% वोट मिलने की संभावना है, वहीं इंडिया गठबंधन को 45% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और राज्य में एनडीए को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती है। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।